अब हम ये कहते हैं कि अब थोड़ा सा ये कर लो कि अपनी जो भी जमीन है उसको उस तरीके से सार संभाल करके फिर उसमें काम करवा, तब जाकर के मामला बैठेगा। आपने पोली हाउस लगा दिया, बाहर की तरफ गेंदा लगा दो, मान लो अपना ही खेत है ये, और ये खाली जगह पड़ी है ना, इसमें गेंदा टिकाओ। आपकी गाड़ी जा रही है मंडी, गेंदे को तोड़ा सुबह और पोटली बनाई, पिकअप में डाल दिया, छोरा फलाना दुकानदार के दे तो जाजी लो साहब। ये है कमाई के तरीके। तो हमारी इस टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा काश्तकार है खेमाराम चौधरी, यहाँ से 35-40 किलोमीटर की दूरी पर है। वो किसान पहली बार हमारे पास में आया और उसने शुरुआत किया, और उसकी देन है कि उस एरिया को हम राजस्थान का मिनी इजराइल कहते हैं, बसेड़ी का है ना। और उसी में थाकन परिवार जिसमें 26-27 परिवार है। फिर उसके बाद में गंगाराम सेफर जो कालक गांव का है, CM यादव जी जो हमारे बेगस बसेड़ी के हैं, रामनारायण जी थाकन, और वो दोनों मिलके काम करते हैं। फिर हमारे रोशन यादव वो फूलों पर काम करने लगा। ऐसे हमारे किसानों की संख्या बढ़ी, तब जाकर के आज इस टेक्नोलॉजी को जानते हैं। नहीं जब इसको शुरू किए थे हमें भी गालियाँ सुननी पड़ती थी, लोग ये कहते थे झूठ बोलने वाले कहाँ से आ गए। इतना भी उत्पादन होता है कि यार कितनी लंबी लंबी फेंक रहे हैं। हम कहते थे 4000 स्क्वायर मीटर एरिया में 65 टन माल आएगा, और जो ABCD नहीं जानता है एग्रीकल्चर की उसको 33 टन माल आएगा। अब लोगों को पता चल गया, तो IAS अधिकारी भी इसको बनाते हैं, कहते हैं हमारे लिए जमीन ढूंढो, हम उसको डेवलप करवाएंगे। तो अपने जोबनेर के पास में ढेणी बोराज है, वहाँ पर नरेश पाल जी गंगवार जो IAS ऑफिसर है, अभी दिल्ली प्रतिनियुक्ति पर गए हुए हैं। अपने इस एग्रीकल्चर महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर थे। कोरोना में मुझे बुलाते हैं, कहते हैं सत्यनारायण जी मैंने जमीन खरीदी 6.5 बीघा, उसको डेवलप करना है। तो ये देखो सामने वो गाड़ी खड़ी है, यहाँ पर हमने ये 2 कमरे किराए पर दे दिए। हम इसके बिना काम नहीं करते, नहीं मैं कह रहा हूँ। नहीं सही है, हमने दोनों कमरे इसलिए दे दिए कि 2 पैसा आता रहे इंस्टीट्यूट को, तो हमने इनको दे दिया। तो यहाँ पर वो NHB वाले बैठने लग गए। मैं बात कर रहा हूँ NHM नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का। यहाँ बैठते NHB के लोग। मैंने यहाँ पर फाइल लगाई, 55 लाख रुपए का प्रोजेक्ट बनाया। आज उनकी 5 पोली हाउस है और जल्दी ही 9 होने वाले हैं। और पहला पोली हाउस जो लगा उसमें पहला प्रोडक्शन आया 72 टन। मैं तो 65 टन की बात करता हूँ। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो अपने चित्तौड़ वाले भीलवाड़ा वाले भी कम नहीं है, वो कह रहे हैं हम भी ताल ठोक रखे हैं, 65 टन तो हम भी लाते हैं। तो अपने जितने भी लोग हैं ना अपने एरिया के, आपको पता नहीं मुझे पता है, बहुत शानदार कर रहे हैं। अब हमारा ये है हमारे लोगों की संख्या बढ़े, सक्सेस लोग ज्यादा हो, फिर वो अपने लोगों को बताए। अपने क्या हो गया आजकल देखो गाँव में ऐसे हो गया, बस ये आगे क्यों बढ़ रहा है, ये नहीं हो रहा। देखो हम सबसे अच्छे लोग हैं इस पूरी दुनिया के, सबसे अच्छे लोग हम इंडियंस हैं। और इस इंडियंस में अपन ग्रामीण लोग, हम ये पैंट शर्ट वाले तो फिर भी बेईमानी कर जाए, आप बेईमानी नहीं कर सकते। जमीर के पक्के हो तो फिर अपने को वो चीजें हटा देनी चाहिए। और जो आगे बढ़ रहा है ना उसका हाथ पकड़ लो। मेरा जो भी किसान जब तैयार होता है उसको मैं कहता हूँ तेरी जिम्मेदारी अपने दूसरे लोगों को बता। हम भी तो ईमानदारी से तेरे को बताए है ना, इसे नहीं बता दे कोई क्या सब्जी ला के बो रहा है, कब बो रहा है, उस पर दवाई क्या छिड़काव की, वो किसी को नहीं बताता। ये साझा करना चाहिए। ऐसे ही मेरा दूसरा किसान है जो राजस्थान का छोटा किसान है, मोती सिंह जी रावत, जस्सा कीड़ा भीम। पहली बार राजसमंद, पहली बार मिर्ची उगाया। मेरा उदयपुर जाना हो गया CTI कॉलेज में वेरिफिकेशन के लिए। उनको पता चल गया, मेरे को फोन कर लिया, तो मुझे कहते हैं सर गोमती चौराहे आप उतर जाना, आपको मैं रिसीव करूंगा, आपका वेलकम करना है, ये करना है। मैं उस बंदे का पोलिया उस देखा तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं फूला नहीं समाया कि वारे मेरे किसान। ये होता है किसान, किसान को कहने वाला बताने वाला होना चाहिए, बताने वाला हो। मेरे यहाँ लोग आते रहते हैं, पागल बना के बेच दिया जाता है। मैं मेरे अधिकारी को बोला, मैं सुनो जो भी लोग आएंगे सिस्टम से आएंगे, उनसे मैं बात करूंगा, उनके दिमाग में समझ में आएगी तो टेक्नोलॉजी पर जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। आ गए बावलों की तरह यूं रोड पर घुमा दिया छोड़ दिए, ये नहीं, बात थोड़ी करो लेकिन अच्छी करो। तो मोती सिंह जी रावत रंगीन शिमला मिर्च उगाए और वो अब तक राजस्थान में सबसे ज्यादा पुरस्कार जीतने वाले पहले किसान है। 26वां पुरस्कार
भागीरथ जी चौधरी से लगभग 2 महीना पहले होटल मेरियट में से लेकर के गए। ये होते हैं किसान अपने। तो ऐसे मेरा मानना है कि अपने लोग तरीके से काम करो जो अच्छा लगे। और फिर अपने अधिकारी, इतने बढ़िया अधिकारी, देखो आप लोग क्या करते हो, इनको तो कुछ नहीं आता। क्या नहीं आता? बहुत कुछ आता है, ज्ञान के भंडार है, लेकिन आप पास में तो जाओ। आप सोचो रोज ही मेरे घर आ जाए, नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। कल मैं जाऊंगा तो आज ही अधिकारी को चिंता हो रही है, मुझे फोन करके आज और पूछा, कल तो कहा ही सर कल टाइम पर आना है। अरे मैंने कहा एक बार मुझे कह दिया ना, मैं टाइम पर आऊंगा, चाहे इधर से उधर कुछ भी हो जाए, मैं टाइम पर पहुंचूंगा। एक बार मैं ये पढ़ा रहा था, पास में एक कॉलेज है, खचाखच हॉल भरा हुआ, शानदार, लोगों को मजा आ रहा। मेरे को टोंक बुलाया पढ़ाने के लिए, मेरा टाइम जा रहा, टाइम बहुत जल्दी जाता है। लोगों ने मतलब मैं लेक्चर डिलीवर कर दिया और मैं कहूँ तो भी भाग भाग करके गेटों में से निकल के घेर लिया। मैंने कहा मेरे को आगे जाना है। सच्ची बता रहा हूँ, मुझे जाना तो दूसरे तरीके से था, लेकिन मेरी गाड़ी लेकर के दौड़ा और इतना फास्ट गया कि टाइम होते होते वहां जा पहुंचा। एक ऐसी अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, ऐसी ललक होनी चाहिए, लगन होना चाहिए। रेस्ट तो हम रोज ही करते हैं। आपको एक मौका मिला नहीं, बार बार नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये सच कह रहे हो सर आप। इसमें जिस अधिकारी को आप तरीके से सुन लिए, देखो जिन लोगों ने हमें ध्यान से सुना है ना, आज वो करोड़ों रुपए कमा चुके। जिस खेमाराम चौधरी ने हमें सुना, मेरे पास ऐसा 4 व्हीलर नहीं है, ऐसे 4 व्हीलर में घूमता है, और YouTube के ऊपर जाकर कहोगे खेमाराम चौधरी, तुरंत निकल के आ जाएगा और बोलने लग जाएगा। तो इसलिए कभी भी किसी चीज को यूं हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपको जहां पर बताया जाए उसको ध्यान से सुनो, इसमें से मेरे काम की क्या है, काम की पकड़ लो और बाकी छोड़ दो। लेकिन बाकी को कब कैसे छोड़ो कि दूसरों को बताने के लिए उससे संबंधित कोई दूसरा तैयार होता उसको बताओ। अब मान लीजिए आप ये बात सुने, किसी के पास में जाओगे और कोई बात चलती है पॉली हाउस की, तो आप क्या कहोगे, अरे भैया इसको कैसे खड़ा कर रहा है। ज्यादातर ये जो ऊपर के सिरे है ना, ये देखते हुए ये पूरब की तरफ देखेंगे, ध्यान रखना, तो ये समझोगे आप नॉलेज में सबसे आगे निकल गए। गोल टोपी लगाते थे दशरथ सिंह जी कुचामन के, कंपनी वाले ने उनको भी टोपी पहना दी, दूसरी वाली कपटी टोपी। बेचारों के लगना तो ऐसे था और घुमा दिया ऐसे। रात में 9 बजे वेरिफिकेशन कर रहे हैं, मेरे जैसे खड़ूस आदमी को बुला लिया। मैं जितना सीधा दिखता हूँ इतना खतरनाक भी हूँ। कंपनी वाले का मुझे जैसे ही पता चला ना, मैं मेरे किसान के साथ रहता हूँ, मैंने कह दिया तेरे को अब पेश दूंगा मैं, मेरा ये रोल नहीं है। आज मैं तेरी सहमत आ रही थी इसलिए मेरे जैसे गंदे आदमी को ले आया। क्यों? मैं किसान के पक्ष में रहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाओ। इसी का रिजल्ट आज मुझे मिला कि मेरे बाद में मेरा बेटा गवर्नमेंट में सिलेक्शन होकर के हॉलैंड नीदरलैंड 2 साल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ करके आ गया। ये ताकत है इस चीज में जो मैं आपको कह रहा हूँ। नहीं मेरा टाइम तो 5 बजे हो गया, अभी मैं आपको 2 मिनट में फ्री कर देता, लेकिन तरीके से बात की जाए। तो साहब मैं वहाँ गया 9 बजे में देख लिया दशरथ सिंह जी मुझे, अरे सरमन, मैंने कहा आपकी गलत नहीं होने दूंगा, कुछ भी हो जाओ, मैं बिकने वालों में बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो अलग टाइप का आदमी हूँ। 2 महीने लग गए लेकिन उसको सीधा करवा करके छोड़ा, फिर मैंने कहा अब पेमेंट कर। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ अपने लोगों को समझना चाहिए। 19-20 हो जाता है लेकिन 19 और 30 नहीं हो सकता। समझ गए ना मेरी बात? ये नहीं पूरा सब कुछ सत्यानाश कर दिया, किसान ने अपने कर्ज की राशि दी है। तो ऐसी एक एक चीज को समझ करके फिर आगे बढ़ो। आपको जो चीज अच्छी लगे, मान लो नहीं करना चाहते मत करो, लेकिन खुले में थोड़ा सा बगीचा लगा दो, थोड़े फूल कर लो। फूल भी लूज फ्लावर यानी केवल फूल टूट जाए, और एक कट फ्लावर यानी उसकी टहनी कटे, फूल ऊपर नीचे टहनी कटे, और अंदर नीचे जो है वो नीचे क्या करता है, प्याज जैसी कोरम बनाता है, और वो बहुत महंगे बिकते हैं। एक बच्चा था सेनी करके मेरे पास आ गया, मैं जो उनको सवाई माधोपुर भेजा, मैंने कहा मेरा नाम ले देना। अधिकारी के पास गया और वहां पर जाकर के कोरम लेकर के आया। आज के दिन उस बच्चे के ग्लैड्स उगे हुए हैं, ग्लैडियोलस, और वो बच्चा इतना इंटेलिजेंट, उसको मैं जगह बार बार बुला लेता हूँ वैसे ही मुझे सुनने के लिए, वो लोगों की थीसिस खुद लिखने लग गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जिस बच्चे को मैं थोड़ा सा सहारा दे दिया वो आज इतना बढ़िया काम कर रहा है। शुभमदीप सिंह चौधरी यहाँ आया,
जम्मू रामगढ़ का है। सर मेरे को फूल उगाना अच्छा लगा, 8 पोली हाउस है और अपने आत्मा के प्रोग्राम मैंने किए 38 अभी, उनकी फाइलें निपटा रहा हूँ। मैं 30 के 60 आदमियों को 3 दिन के लिए पढ़ा था, 2 गाड़ियां मंगवा करके लेके जाता अलग अलग एरिया में। शुभम दीप सिंह चौधरी के गया, क्या गजब का फूल उगा रखा उसने। रीवा मध्य प्रदेश से 15 लेबर लेकर के आया, उनको छोड़ रखा, उनके लिए कमरे बना दिए। और आप किसी उम्र का है, ये होता है किसान। यानी सही रास्ता बता दो, तब तो पुण्य का काम है। बाकी फर्जीवाड़े तो पूरी दुनिया में चलते हैं। चलो